मोहब्बत का शिकवा नहीं करते, उससे वो कम हो जाती है। शुक्र अदा करते हैं तो वो बढ़ती है। पहले कौन सी बहुत ज्यादा है जो कम हो जाती है दादो? बाबा को अगर मेरी फिक्र होती तो वो आज ऑफिस ना जाते। मेरी बर्थडे है, मेरे लिए इतना स्पेशल दिन है, और उन्होंने क्या किया? बुके रख के चले गए। आज ऑफिस जाके उन्होंने ये बात प्रूव कर दी है कि बाबा को अपना बिजनेस अपनी औलाद से ज्यादा प्यार है, मुझसे ज्यादा प्यार है। अरे बस कर देना लड़की, तुम्हारी बर्थडे सबको याद है। शाम तो होने दो, सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे बस तुम्हारे। हाँ अच्छा, जो दिल चाहे कहती रहो, गुस्सा करती रहो। चलो आओ इधर दादी के गले लगो। मैं आपसे गले मिल रही हूँ। हाँ 20,000 रुपए, इतना ज्यादा बिल आ गया। मैं कहाँ से इतने पैसे भरूंगा? ये बिल तो हम ही जमा करवाते हैं ना। थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, थोड़े तुम मिला लेना। आतिफ को ना सुनने की आदत नहीं है, मना किया तो 1000 एहसान जताएंगे अपने। आप रहने, मैं कर लूंगा। मैं तो दिन रात यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो, अच्छी नौकरी लगे और तुम अपना घर बना लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। चले? कहाँ चला? आज मैं कॉलेज तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरे साथ क्यों? आज मेरा वैन वाला फिर से नहीं आ रहा, देखो उसे। ये तो अपना वैन वाला चेंज क्यों नहीं कर लेती? आए दिन छुट्टी करता है वो। क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझे छोड़ने में? मलाइका क्या कर रही हो? हम गिर जाएंगे। अच्छा सॉरी, बैलेंस आउट हो गया था। अब ठीक है? हाँ। आज मौसम कितना अच्छा है ना? मौसम तुम्हें ही अच्छा लग रहा होगा, इतना ट्रैफिक, मिट्टी और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी। पता है, जब तुम्हारे साथ होती हो ना तो ये ट्रैफिक, मिट्टी, गर्मी सब यूं लगता है जैसे फूल, खुशबू, बादल। बहुत प्यारा लगता है सब कुछ। तुम्हारे ये फूल, बादल, खुशबू ये सिर्फ किताबों तक अच्छे लगते हैं, और तुम्हारा किताबों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लड़कियां तो खुद शायरी की किताब की तरह होती हैं, कभी पढ़कर तो देखो। अब तुम आराम से नहीं बैठी ना तो मैं बाइक रोक दूं। चलो। हम क्या चाहता है तुमको बताता है। थोड़ा सा पैसा, सिर्फ 10 करोड़ कैश, और तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का वक्त है। 10 दिन का। 10 करोड़? बाबू 10 करोड़? मैं अच्छा तुम ही बता दो कौन से दरख्त के नीचे लगते तो मैं भी चादर के साथ खड़ा हो जाऊंगा। कहां से लाऊंगा मैं 10 करोड़? ठीक है, एक काम करता है, तुम भी थोड़ा सा वक्त लो, बाबू भी लेता है, और मैं तुमसे मिलते हैं फिर जरूर मिलेगा। ये बाबू का वादा है। छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ होता है मलाइका। क्यों किया तुमने ये? मुझे तुम्हारे साथ जाना था ना। देखो, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, झूठ, सच, सही, गलत सब। देखो तुम ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों में पढ़ने की यार। मोहब्बत है, कौन सा कोई सरकारी नौकरी है जिसके लिए एज लिमिट लिखा हुआ है? ये कभी भी हो जाती है। तुम्हारा कोई हाल नहीं है, तुम पागल हो चुकी हो। थोड़ा तो अकल से काम लो मलाइका। मोहब्बत का अकल से भी कोई लेना देना नहीं होता, ये तो दिल का मामला होता है। जब तुम्हें होगी ना तुम भी पागल हो जाओगे। मुझे तुम माफ करो इन चक्रों से, मैं इन फजूलियात में नहीं पढ़ना चाहता। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगली दफा झूठ बोलकर मेरे साथ आई ना तो सीधा आतिफ भाई को बता दूंगा मैं। बता दो। तुम्हें क्या लगता है मैं डरती हूँ उनसे? वो अपनी बहन को बहुत मोहब्बत करते हैं। मियाँ बीवी का उम्र भर का साथ होता है, कभी अच्छे दिन होते हैं कभी बुरे। इस रिश्ते की ना खूबसूरती यही है,
कि बुरा वक्त भी मिलजुल के काटा जाता है। मैं मानता हूँ ऐसे ही होता है, ठीक कह रही हो, तुम्हारे जज्बात की कदर भी करता हूं मैं। अंजला, अगर मैं अकेले जिंदगी गुजार रहा होता ना तो उम्र भर स्ट्रगल कर लेता, पर मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। मैं तुम्हें दुनिया की हर नेमत देना चाहता हूं, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूं, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम एक बार अंकल से बात करके देखो, मुझे एक मौका दे देना, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। जब जा रहे हैं ना जो मामा के बर्थडे पे, मैं बाबा से बात करूंगी आपकी जॉब की, आप टेंशन नहीं लें बस। वकार, जितनी जल्दी तुम हकीकत पसंद हो जाओगे ना, तुम्हारी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस बात को मान लो कि अंजला की उस घर में कोई अहमियत नहीं है, ना उसकी बात की कोई सुनवाई, वरना तुम उसके ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी ना कर रहे होते, किसी अच्छी पोजीशन पर बैठे होते और राज कर रहे होते। सब्र कर लें, थोड़ा सब्र कर, उस ठाट की जिंदगी के लिए कर रहा हूं ये सब। एक बार बस सेठ इर्तिजा की कंपनी में नौकरी मिल जाए मुझे, फिर सब कुछ मेरा। अंजला तो वही करती है जो मैं चाहता हूं, वो तो मुट्ठी में है मेरे। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा। तुझे पैसों की जरूरत थी ना, और काम भी आ गया। कैसा काम? एक इवेंट है, चंद घंटों के अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और टिप अलग से। बड़े सेठ का घर है ये। नहीं, इवेंट किस चीज का है? और आफ्ताब तो ये भी काम करता है। अब इस जिंदगी गुजारने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये तो तू भी अच्छी तरीके से जानता है। पार्ट टाइम कर लेता हूँ कभी कभी। सेठ लोगों के घर में तो बिला वजह पार्टीज होती रहती हैं, बस वेटर बन के जाते हैं, अच्छा खाना भी मिल जाता है और चंद घंटों के अच्छे पैसे भी। नहीं यार, मैं ये काम नहीं कर सकता। शर्मा रह गया बे, मेहनत में कैसी शर्म, अभी अपनी जरूरत को देख। नहीं, मैं बात शर्म की नहीं है, और मैं मेहनत से नहीं भागता। क्या है ना आफ्ताब, हमेशा बड़े अफसर बनने के ख्वाब देख, तो ये वेटर का काम ये मुझसे नहीं होगा यार। मैं तुझे कौन सा हमेशा वेटर बनने के लिए कह रहा हूँ, एक दिन की तो बात है, बल्कि एक दिन की भी नहीं, चंद घंटों की बात है। भी तेरी जेब खाली है, उधारी से अच्छा है चंद घंटे मेहनत कर ले, पैसे कमा ले, और फिर मैं भी तो हूंगा तेरे साथ वहां पे। टेंशन न ले, चाय पी। ये उंगलियां क्या बराबर हैं हाथ की? तो इनको काट के हाथ से अलग तो नहीं कर देते ना, यकजा करते हैं, इकट्ठा करते हैं ना। समझ में नहीं आता, आखिर ये वकार की मोहब्बत की पट्टी उसकी आंखों से कब उतरेगी? हाँ, मोहब्बत की ये पट्टी अगर उतर भी गई तो क्या, जो होना था वो तो हो चुका। तुम्हें याद नहीं कैसी कैसी जिद की थी अंजला ने, कितना मजबूर किया था हमें कि हमने कर दी उसकी शादी वकार के साथ। बेटा अब जो कुछ भी हो, है तो अंजला का शौहर ना। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ, तुम ऐसा करो, उसे अपने पास कोई नौकरी दे दो। बेटा ऐसा ना हो कि तुम अपने गुस्से में, नाराजगी में अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती कर बैठो। मेरी बात को समझो और सोचो। मलाइका, अगर तुम ये फिल्मी और अफसानवी बातों से निकलकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ना, तो तुम्हारा ये दिमागी फतूर खुद ठीक हो जाएगा। ट्राई करो। मोहब्बत दिमागी फितूर नहीं होती, मगर इंसान को जहनी मरीज जरूर बना देती है, और मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता।
क्योंकि मुझे अपने सहन की शदीद सख्त है। मोहब्बत के बगैर इंसान की जिंदगी बिल्कुल बेरंग और बेमायने होती है। और अगर ये मोहब्बत पागलपन बन जाए ना, तो जिंदगी के हर रंग खो देती है। तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब चीजों के लिए। यही तो उम्र होती है इन सब चीजों की। क्यों नहीं समझते तुम अरहम? अब तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अलबत्ता इन चक्रों में ना तुम एक दिन बहुत कुछ हार जाओगे। वो अरहम से कहना इस बार की मलाइका की फीस दे दे वो। अरहम कैसे देगा फी? उसने आज ही बिल जमा करवाया है। और आप तो जानते हैं कि नौकरी नहीं है उसके पास। छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई का खर्चा ही बहुत मुश्किल से उठा रहा है वो। तला साहिबा, मैंने घर दिया, छत दी, वो कम से कम इस घर के लिए ये तो कर सकता है ना। वैसे सिर्फ तुम और तुम्हारा भाई एहसान फरामोश है या पूरे का पूरा खानदान ही एहसान फरामोश है? वैसे जब तुम्हारे माँ बाप मरे थे और रिश्तेदारों ने दरबदर कर दिया था, तो याद है किसने इज्जत दी थी? तला साहिबा, आपसे बात कर रहा हूं, याद है किसने इज्जत दी थी? अरे मैंने इज्जत दी थी, याद है या भूल गई? कहाँ भूलने देते हैं, रोज तो याद दिलाते हैं। रहोगी तुम भी एहसान फरामोश। प्रेजेंट के बारे में क्या सोचा है? सोच ले और कुछ भी मांग सकती हो। अरे आजमा कर तो देखो, जान देने को तैयार हूँ। बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मजाक में भी ऐसी बातें मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, मुहावरतन बस मुंह से निकल गया, हर चीज इतनी सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, अब देख क्या रही हो? क्या सोचा है प्रेजेंट के बारे में? पक्का? भाई आजमा तो लो। ओके। मैं चाहती हूँ कि आप वकार भाई को ऑफिस में एक जॉब दे दें।